दोस्तों, अगर आपको किसी ने धोखा दिया है, आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, या फिर कोई शख्स आपसे नाराज हो गया है, आप उसके बगैर रह नहीं पा रहे हैं, जिंदगी बिल्कुल ऐसी हो गई है कि आप लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशानियां आपकी जिंदगी में आ गई हैं, आप निकाह करना चाहते हैं या फिर किसी इंसान को मनाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहते हैं, किसी ने आपको चीट कर दिया है, आपको तोड़ के रख दिया है, बहुत ज्यादा परेशानी में आपकी जिंदगी चल रही है, आपने बहुत काम कर लिए, बहुत ज्यादा आपने अमल वज़ाइफ वगैरह भी कर लिए, लेकिन आपका काम अगर नहीं हो रहा है तो आपको एक छोटा सा अमल बता रहा हूँ। ये अमल है तो छोटा सा, लेकिन असर इतनी तेज करेगा कि आप लोग यकीन मानिए आपकी जिंदगी की परेशानियां ऐसे खत्म हो जाएंगी, ऐसे खत्म हो जाएंगी कि आप लोग हैरान हो जाओगे। सिर्फ एक छोटा सा अमल करना है आपको। इस अमल का असर उस इंसान के ऊपर इतनी तेजी से पड़ेगा कि वो शख्स खुद आपकी तरफ दौड़ा चला आएगा। आपको कुछ करना नहीं, सब्र से काम लेना है, खामोशी से बैठ के अपने घर के अंदर इस अमल को करना है। इस अमल को हर रिश्ते के लिए किया जा सकता है। कोई बहन अपने भाई के दिल में अगर मोहब्बत पैदा करना चाहती है तो उसके लिए कर सकती है। कोई बाप अपने औलाद के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहता है, उसके लिए कर सकता है। शौहर अपनी बीवी के लिए कर सकता है, बीवी अपने शौहर के लिए कर सकती है। अगर आप ये चाहते हैं कि जितनी मोहब्बत आपके दिल में उस इंसान के लिए है और उतनी ही मोहब्बत उस इंसान के दिल में आपके लिए भी हो, और जो चीज 100% काम करे, तो ये वजीफा आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। आपको करना कुछ नहीं है, बहुत ध्यान से समझ लो। रात को सोते वक्त इस अमल को करना है, खामोशी के साथ इस अमल को करना है, लेकिन इस अमल को करने की कुछ शर्तें भी हैं जो अभी मैं आपको वीडियो के आखिर में बयान करूंगा। पहले आप लोग अमल करने का तरीका समझ लीजिए। अगर आपने उन शर्तों को फॉलो नहीं किया तो शायद ये अमल आपका असर नहीं करेगा, इसलिए शर्तें सुनकर जाना। इस अमल को करने का तरीका बेहद ही आसान है, कोई भी इस अमल को कर सकता है। जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही है वो भी कर सकती है। ईशा की नमाज के बाद से इस अमल को करने का वक्त शुरू होता है, फजर की अजान तक इस अमल को करने का वक्त रहता है। ये जो मैंने आपको वक्त बताया ईशा की नमाज के बाद से लेकर फजर की अजान तक, इस बीच में जब भी आपको वक्त मिले तब आप लोग इस अमल को कर सकते हैं। सोते वक्त भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर चाहें तो ईशा की नमाज अदा करें। बेहतर तरीका यह है कि ईशा की नमाज अदा करें। ईशा की नमाज के बाद जा नमाज पर बैठकर ही इस अमल को किया जाए तो ज्यादा तेज असर होता है। अगर ईशा की नमाज के बाद आपको कोई काम है तो आप लोग काम वाम कर सकते हैं, उसके बाद रात में किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल को आपको पाक साफ और बावजू हालत में करना है। पहले आप वजू कर लीजिए, वजू करके आप लोग जहां भी बैठना चाहें कोई ऐसी जगह ढूंढ लीजिए जहां पर कोई भी आपको डिस्टर्ब यानी कि परेशान करने वाला ना हो। खामोशी के साथ बैठ जाइए। खामोशी के साथ बैठ जाने के बाद एक तस्बीह ले लीजिए। सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़िए। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक अल्लाह पाक का नाम मुबारक या वदूदो या वदूदो या वदूदो 33 मरतबा यानी कि 33 टाइम पढ़े। और फिर उसके बाद एक आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इस आयत करीमा को भी आप लोगों को 33 मरतबा यानी कि 33 टाइम पढ़ना है। उसके बाद ये आयत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सूरह बकरा की आयत नंबर 165 का हिस्सा है ये। युहिब्बूनहुम का हुविल्ला, ध्यान से समझ लो, युहिब्बूनहुम का हुविल्ला। इस आयत को आपको 100 मरतबा पढ़ना है यानी कि 100 टाइम पढ़ना है। यहाँ पर जब आप लोग इस आयत को पढ़ रहे हो तो सबसे पहली चीज आप लोग तस्बीह पे पढ़ेंगे और उस शख्स का तसव्वुर करेंगे जिसके लिए आप लोग इस अमल को कर रहे हैं। अब वो कोई भी हो सकता है, जिसके लिए भी आप लोग इस अमल को कर रहे हैं उस इंसान का तसव्वुर अपने दिल में रखिए और ये इरादा रखिए कि ऐ अल्लाह, ये जो मैं तेरा विर्द कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसके वसीले से उस शख्स के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा फरमा। तो 100 मरतबा आप लोगों ने सूरह बकरा की आयत नंबर 165 का ये हिस्सा पढ़ लिया। उसके बाद 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना छोटा सा वजीफा है। जब आपका ये वजीफा मुकम्मल हो जाए उसके बाद हाथ उठाकर अल्लाह पाक से इस तरीके से दुआ मांगे कि या अल्लाह, ये जो मैंने वजीफा किया इसकी बरकत से मैंने फला शख्स के लिए, फला शख्स